दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 2015 की एक ड्रामा रोमांटिक फिल्म एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है नताशा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक मार्क नाम के लड़के को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है। पार्टी खत्म होने के बाद मार्क कमरे में एक लड़की के साथ इंटीमेट होने के लिए जाता है, लेकिन ये लड़की मार्क के साथ इंटीमेट होने से मना कर देती है, जिसके बाद मार्क वहाँ से चुपचाप चला जाता है। फिर मार्क अपने घर आता है और अपने लैपटॉप में मियां खलीफा की वीडियो चलाकर देखने लगता है। उसके बाद वो सो जाता है। अगले दिन मार्क की मॉम उसे उठाती है और कहती है कि आज उनके चाचा उनसे मिलने आ रहे हैं, इसलिए जल्दी से उठकर तैयार हो जाए। उसके बाद हम मार्क के अंकल को देखते हैं जो कि अपनी होने वाली पत्नी जीना के साथ मार्क के घर पर आते हैं। जीना रसिया से थी, यानी कि वो रसियन थी। यहाँ सभी लोग साथ में डिनर कर रहे थे। तभी मार्क की नजर जीना की बराबर पड़ती है, जिसके कारण मार्क जीना को देखने लगता है। डिनर के बाद मार्क की मॉम मार्क को बताती है कि जीना आज ही रसिया जा रही है, क्योंकि जीना की पहले ही शादी हो चुकी है और उसकी एक 14 साल की बेटी भी है और वो उसे ही लेने जा रही है। कुछ दिन बाद हम मार्क के परिवार को देखते हैं जो कि जीना को एयरपोर्ट पर लेने के लिए आए थे। यहाँ पर जीना अपनी बेटी नताशा के साथ आती है। मार्क यहाँ पहली बार नताशा से मिलता है। कुछ दिनों बाद मार्क के अंकल जीना से दूसरी शादी कर लेते हैं। शादी के बाद सभी लोग यहाँ पर पार्टी के लिए आते हैं। मार्क यहाँ पर केवल नताशा को ही देख रहा होता है। अब पार्टी खत्म हो जाती है और मार्क नताशा को अपने कमरे में लेकर जाता है। नताशा पूछती है कि तुम ज्यादातर समय अपने कमरे में क्या करते हो। इस पर मार्क नताशा से कहता है कि मैं अपने कमरे में वीडियो गेम खेलता हूँ और दिन भर पढ़ाई करता हूँ। नताशा कहती है, क्या तुमने कभी किसी लड़की को अपने कमरे में बंद करके उसके साथ इंटीमेट हुए हो? नताशा की ये बात सुनकर मार्क ठंडा पड़ जाता है और कहता है कि तुम सिर्फ 14 साल की हो और इतनी कम उम्र में इंटीमेट होने के बारे में कैसे बात कर सकती हो? क्या तुम्हें इन सब से शर्मिंदगी महसूस नहीं होती? तो इस पर नताशा कहती है कि मुझे कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती, क्योंकि मैं 100 से ज्यादा लोगों के साथ इंटीमेट हो चुकी हूँ, और अगर तुम भी ऐसा महसूस करना चाहते हो तो तुम भी मेरे साथ फिजिकल हो सकते हो। मार्क कहता है कि तुम्हारी माँ ने मेरे अंकल से शादी की है और अब तुम मेरी सिस्टर हो। ये सुनकर नताशा कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मेरी माँ एक बहुत घटिया किस्म की औरत है, क्योंकि मैंने उन्हें कई बार दूसरों के साथ इंटीमेट होते देखा है। मार्क ये सुनकर चुप हो जाता है और कुछ नहीं कहता। एक दिन मार्क की मॉम उसके पास आती है और वो मार्क से कहती है कि नताशा इस शहर में पहली बार आई है और उसका यहाँ पर कोई भी दोस्त नहीं है, और जब तक उसका कोई दोस्त नहीं बन जाता तब तक तुम नताशा के साथ ही रहो, और वैसे भी वो तुम्हारी बहन की तरह है। अगले दिन मार्क नताशा के घर जाता है, जहाँ नताशा की माँ मार्क से नताशा के बारे में बताती है कि नताशा अभी भी एक छोटी लड़की है, इसलिए वो तुमसे अगर कुछ गलत कह दे तो उससे नाराज मत होना। उसके बाद नताशा की माँ नताशा को दरवाजा खोलने के लिए कहती है। फिर उसकी माँ कहती है कि तैयार होकर मार्क के साथ बाहर घूमने चले जाओ, लेकिन नताशा अपनी माँ पर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। मार्क भी नताशा के पीछे आता है। मार्क नताशा से पूछता है कि तुम अपनी माँ से क्यों नाराज हो। तब नताशा बताती है कि वो अपनी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, बल्कि वो उससे नफरत करती है। यहाँ मार्क नताशा को समझाता है और वो उसे अपने एक दोस्त के घर लेकर जाता है। यहाँ पर मार्क नताशा को रूफस से मिलवाता है। नताशा रूफस से मिलकर बहुत खुश होती है और वो मार्क से रूफस के बारे में पूछती है, तो मार्क नताशा को बताता है कि रूफस यहाँ पर अकेले रहता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसके माता पिता दूसरे शहर में घूमने गए हैं। उसके बाद मार्क और नताशा एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और दोनों साथ में डिनर करते हैं। उसके बाद मार्क नताशा को अपने घर छोड़ देता है। नताशा मार्क से कहती है कि कल तुम्हें मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मैं खुद ही तुम्हारे घर पर आऊंगी। अगले दिन जब मार्क अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा होता है, तभी नताशा वहाँ पर उससे मिलने आती है। दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करते हैं और फिर साइकिल से घूमने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में मार्क के उसके कुछ दोस्त मिलते हैं और वो उन्हें ड्रग्स देता है। ये देखकर नताशा को पता चलता है कि मार्क के पास ड्रग्स है, इसलिए जब वो घर आती है तब वो मार्क से ड्रग्स के बारे में पूछती है। मार्क नताशा को भी ड्रग्स देता है। फिर दोनों कमरे में बैठते हैं और ड्रग्स लेने लगते हैं। ड्रग्स लेने के बाद नताशा मार्क से उसका लैपटॉप मांगती है और मार्क भी उसे अपना लैपटॉप यूज करने के लिए दे देता है। और जैसे ही नताशा लैपटॉप को खोलती है, वो देखती है कि उसमें एडल्ट वीडियो चल रहा होता है। एक्चुअली वो एडल्ट वीडियो मार्क ही देख रहा होता है, लेकिन वो उसे बंद करना भूल जाता है। अब नताशा इन वीडियोस को देखकर एंजॉय करने लगती है। उसके बाद नताशा उसके लैपटॉप पर अपना फेसबुक आईडी लॉगिन करती है और मार्क को अपनी प्राइवेट पिक्चर दिखाने लगती है। नताशा की प्राइवेट फोटो देखकर मार्क का वेपन खड़ा हो जाता है। फिर नताशा कहती है, क्या तुम मेरे साथ फिजिकल होना चाहोगे? इससे पहले मार्क कुछ कह पाता, नताशा अपने कपड़े उतारने लगती है और फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं।
इंटीमेट होने के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और अब एक दूसरे के साथ बहुत अधिक टाइम स्पेंड करने लगते हैं। दोनों दिन में कई बार इंटीमेट होते हैं। अब मार्क धीरे धीरे नताशा की ओर आकर्षित होने लगता है। एक दिन मार्क के अंकल और नताशा की मॉम एक ट्रिप पर जाते हैं, जिसके कारण नताशा को मार्क के घर पर रहना पड़ता है। अब मार्क और नताशा एक साथ एक कमरे में रहते हैं और बातें करते हैं। नताशा कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा यहीं रहना चाहती हूँ। मार्क कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकते हो। यहाँ पर नताशा दुखी होकर कहती है कि उसकी माँ मार्क के अंकल को चीट कर रही है, क्योंकि उसकी माँ अभी भी किसी दूसरे आदमी से मिलने जाती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। नताशा कहती है कि वो ये सारी बातें उसके अंकल को बता देगी, लेकिन उसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। उसके बाद हम मार्क के अंकल और नताशा की मॉम को देखते हैं, जो कि अभी अभी ट्रिप से घर लौटे थे। यहाँ पर उसकी मॉम नताशा से अपने घर जाने के लिए कहती है, लेकिन नताशा कहती है कि मुझे यहीं पर रहना अच्छा लगता है और अब मैं यहीं पर रहूंगी। इस पर नताशा की माँ कहती है कि मुझे सब पता है, तुम यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहती, और मुझे ये भी पता है कि तुमने मार्क के साथ क्या किया है। ये सुनकर नताशा अपनी माँ से लड़ने लगती है, लेकिन मार्क के पिता नताशा को पकड़ लेते हैं। नताशा बहुत गुस्से में थी। उसके बाद मार्क के पापा नताशा को बहुत समझाते हैं, जिसके कारण नताशा अपनी माँ के साथ घर वापस लौट जाती है। अगले दिन मार्क नताशा से उससे मिलने उसके घर जाता है। यहाँ नताशा की मॉम मार्क से कहती है कि बेटा तुम्हारी गलती नहीं है, बल्कि नताशा एक बिगड़ैल लड़की है जिसकी बहुत सारी गंदी आदतें हैं। वो कई बूढ़े और जवान लोगों के साथ फिजिकल हो चुकी है। इतना कहने के बाद नताशा की माँ दरवाजा बंद कर देती है और मार्क को यहाँ से जाने के लिए कहती है। मार्क भी यहाँ से चुपचाप चला जाता है। इस रात नताशा अपना सारा सामान लेकर मार्क के घर पर आ जाती है। नताशा मार्क से कहती है कि वो अपने शहर वापस जा रही है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? ये सुनकर मार्क कुछ नहीं कहता है। तब नताशा बताती है कि उसकी माँ और उसके अंकल के बीच में तलाक हो जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे अंकल के साथ फिजिकल हो चुकी हूँ, और जब हम दोनों इंटीमेट हो रहे थे तब मेरी मॉम ने देख लिया था, और मैं यही चाहती थी कि तुम्हारे अंकल और मेरी मॉम के बीच लड़ाई हो, ताकि मेरी मॉम को समझ आए। मार्क यहाँ पर भी कुछ नहीं बोलता है और वो नताशा को अपने कमरे में लेकर चला जाता है। नताशा कल चली जाएगी। मार्क इस बात से बहुत दुखी होता है, क्योंकि अब वो उससे प्यार करने लगा था। सुबह मार्क नताशा को अपने पास से कुछ पैसे देता है, ताकि नताशा को जाने में कोई परेशानी ना हो। इसके बाद नताशा चुपचाप अपना सामान लेकर मार्क के घर से चली जाती है। मार्क अपने घर पर देखता है कि उसके चाचा के तलाक के बारे में बातें हो रही है, लेकिन यहाँ पर कोई भी सच नहीं बोल रहा था। मार्क को पूरी सच्चाई पता थी, लेकिन उसने इसके बारे में किसी को भी घर में नहीं बताया। फिर कुछ दिनों बाद मार्क के पास रूफस का फोन आता है, लेकिन मार्क रूफस के कॉल का कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। वो कई बार फोन करता है, लेकिन मार्क फोन नहीं उठाता है। फिर एक दिन मार्क खुद ही रूफस के घर उससे मिलने जाता है। मार्क यहाँ नताशा को देखता है, जो कि अब रूफस के साथ रह रही होती है। रूफस मार्क से कहता है कि मैंने तुम्हें कई बार नताशा के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन तुमने मेरा फोन नहीं उठाया। नताशा यहाँ मार्क को देखती है और मार्क नताशा को देखता है, वो भी गुस्से से। मार्क यहाँ समझ जाता है कि प्यार वगैरह कुछ नहीं होता, ये सब बस एक धोखा है। फिर मार्क गुस्से से अपनी साइकिल उठाता है और वो वहाँ से चला जाता है, और नताशा बस उसे देखती रहती है। घर आने के बाद मार्क नताशा के बारे में सोचता है, और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर